ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गीता के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी। इस वीडियो में हम आपको गीता के कुछ चुनिंदा प्रबंधन सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बात की है। पहला श्लोक है, त्रिविधनम नरकस्येन्द्रियद्वारम नाशनमात्मनम कामम क्रोधस्तथा लोभस्तरमादित्रयम त्यजते। अर्थात काम, क्रोध व लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को तत्काल त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच की सभी बुराइयों के मूल का कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं, वे हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये तीन अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्लोक 2, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तत्र विना प्रतिष्ठिता। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जीभ, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई है। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों को भोगता है। जैसे जीभ अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्य का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्वक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वे योग उच्यते। हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिर तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिका कर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युग अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांतिर स तस्य कुतः सुखम। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है और उसके मन में भावना भी नहीं होती है। ऐसी भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, उसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में भावना नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलती, और उसके मन में शांति न हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। यद यदाचरित श्रेष्ठ स्तर्व देवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अलग किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे, लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्मण फलेषु बर्भाते संगोत्स कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वे कर्म नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। बोलिए श्री वासुदेवाय नमः।